पिछले एपिसोड में तांगसन ने ग्रैंड बियर मास्टर को मार दिया था, जिसके बाद वह एडा यांगुदी के साथ जियानिंग पास की ओर चला जाता है। इसके बाद जियानिंग पास पर अटैक करने जा रहे मास्टर जी लोंग रुक जाते हैं। वे तियान आर्मी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मार्शल का आदेश मिलते ही सभी सोल्जर्स रुक जाते हैं। इसके बाद हम जुकिंग को देखते हैं, जो तियान आर्मी के सोल्जर्स को जियानिंग पास से दूर ले जा रहा था। तांगसन और एडा यांगुदी जेलिंग पास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रुक जाते हैं। तांगसन कहता है, यह फॉग तो बहुत ज़्यादा अजीब है। इसके अंदर पॉइजन के ट्रेसेस हैं, लेकिन यह पॉइजन डेडली नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। तांगसन एडा यांगुदी से पूछता है और कहता है, हमारे सोल्जर्स के घाव एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? यह किस तरह का पॉइजन है? एडा यांगुदी सोल्जर्स की इंजरीज को देखते हैं। वे तांगसन को बताते हैं, इन सोल्जर्स के अंदर अलग अलग तरह के पॉइजन हैं। इनकी बॉडी के अंदर 7 अलग अलग तरह के पॉइजन हैं। तांगसन शॉक हो जाता है। वह एडा यांगुदी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस फॉग के अंदर तो सिर्फ एक ही तरह का पॉइजन है, तो बाकी के 6 पॉइजन इनकी बॉडी में कैसे आ सकते हैं? एडा यांग कहते हैं, बाकी के 6 पॉइजन बहुत ज़्यादा डेडली हैं, लेकिन वे तेज़ी से नहीं फैलते। लेकिन इस फॉग में जो पॉइजन है, उसकी वजह से वे बाकी के 6 पॉइजन ट्रिगर हो गए होंगे। तांगसन हैरान हो जाता है। वह एडा यांगुदी के साथ तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में मार्शल एम्पायर के बचे हुए सोल्जर्स को अपनी एड सोलिस की यूज़ करके डैन मिरर में फंसा लेता है, जिसके बाद उन मिरर केज को एक्सप्लोड कर देता है। एडा यांगुदी भी कई सारे सोल्जर्स को मारते जा रहे थे। तभी उनके पास जुकिंग आ जाता है। वह तांगसन से शव के बारे में पूछता है। तांगसन शव को ठीक बताता है। वह जुकिंग से तियान आर्मी को लेकर जेलिंग पास से दूर जाने कहता है। जुकिंग मान जाता है। इसके बाद तांगसन एडा यांगुदी के साथ जेलिंग पास के पास पहुंच जाता है, जहां पर हॉर्नेट क्लैन के मेंबर्स जेलिंग पास को गार्ड कर रहे थे। हॉर्नेट क्लैन की चीफ तांगसन के ऊपर अटैक कर देती है। तांगसन उसके अटैक को डॉज करने लगता है। यह देखकर हॉर्नेट क्लैन की चीफ अपनी 6 स्किल यूज़ करके कई सारे पॉइजन स्टिंग से तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन अपने जोआन्यू हैंड का यूज़ करके पॉइजन स्टिंग्स को पकड़कर बैटविंग रिबाउंड टेक्निक का यूज़ करके हॉर्नेट क्लैन के मेंबर्स पर ही शूट कर देता है, जिससे हॉर्नेट क्लैन के कई डिसेबल्स इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद तांगसन तांगलान की सीक्रेट टेक्निक 1001 अटैक को लॉन्च करता है, जिससे हज़ारों बीस्ट स्ट्रेंजर्स वापस से हॉर्नेट क्लैन की तरफ चले जाते हैं, जिससे हॉर्नेट क्लैन के कई सारे डिसेबल्स इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि हॉर्नेट क्लैन की चीफ भी उन पॉइजन स्टिंग से इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर हॉर्नेट क्लैन की चीफ शॉक हो जाती है। वह उन्हें कहती है, मेरे पॉइजन का तांगसन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? तांगसन अपनी परपटा बनाई का यूज़ करके पॉइजन के इफेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र हॉर्नेट क्लैन की चीफ के जहरीले नाखून पर पड़ती है, जिससे वह सब कुछ समझ जाता है। वह एडा यांगुदी से कहता है, अगर वह आखिरी पॉइजन बाकी के पॉइजन को एक्टिव करने के लिए था, तो ज़रूर हमारे सोल्जर्स के अंदर बाकी के पॉइजन पहले ही मौजूद रहे होंगे। हॉर्नेट क्लैन की चीफ के नाखूनों में पॉइजन के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तांगसन हॉर्नेट क्लैन की चीफ से कहता है, ऐसा लगता है हॉर्नेट क्लैन ने सीक्रेट तरीके से तियान आर्मी को पॉइजन दे दिया था। कड़ा पहरा होने के बाद भी हॉर्नेट क्लैन की इन छोटी मक्खियों को नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसका फ़ायदा उठाकर हॉर्नेट क्लैन ने तियान आर्मी की रसद सामग्री और खाने में पॉइजन मिला दिया। तांगसन के इतने डिटेल एनालिसिस को देख हॉर्नेट क्लैन की चीफ शॉक हो जाती है, क्योंकि तांगसन ने एकदम से टिक अंदाज़ा लगाया था। वह समझ जाती है कि
कि वो तांगसन को मार्शल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। तांगसन एडा यांगदी से पूछता है, सीनियर, क्या आप इस पॉइजन का क्योर बना सकते हैं? एडा यांगदी कहते हैं, इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए मुझे 3 दिनों का समय चाहिए। मुझे यकीन है मैं इसका एंटीडोट बना सकता हूँ। तांगसन राहत की सांस लेता है। इसके बाद तांगसन आगे बढ़ रहे तांगन के सोल्जर्स को रोकता है। वह तांगन को ऑर्डर देता और कहता है, डिफेंस क्लैन जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए। स्ट्रेंथ क्लैन घायल सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करे। एजिलिटी क्लैन और मेडिसिन क्लैन घायल सोल्जर्स का बचाव करे। तांगसन का आदेश मिलते ही तांगन के सभी मेंबर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। हॉर्नेट मास्टर तांगसन के इतने क्विक डिसीजन को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया था। मार्शल एम्पायर के सभी सोल्जर्स सेफली जाने के पास पहुंच गए थे, इसलिए वह अपने डिसिपल्स के साथ वापस जेलिंग पास चली जाती है। कुछ देर बाद हम तियानदो आर्मी के कैंप का सीन देखते हैं, जहां पर तियानदो आर्मी अपने घायल सोल्जर्स को लेकर वापस लौट रहे थे। इनमें से ज़्यादातर सोल्जर्स पॉइजन से अफेक्ट हुए थे। इन सभी सोल्जर्स को तांगसन के डिसिपल्स लेकर जा रहे थे। इसके बाद तांगसन एडा यांगुदी के कैंप के अंदर चला जाता है। मेडिसिन क्लैन के डिसिपल्स घायल सोल्जर्स का इलाज कर रहे थे। इसके बाद तांगसन एडा यांगुदी के पास जाता है, जहाँ पर एडा यांगुदी एक सोल्जर का इलाज कर रहे थे। तांगसन एडा यांगुदी से सोल्जर्स के हालात के बारे में पूछता है। एडा यांगुदी बताते हैं, यह पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यह अलग अलग पॉइजन का मिश्रण है, जिस वजह से यह पॉइजन और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन मैंने इसका इलाज खोज लिया है, इसलिए अब हमारे सोल्जर्स को कोई खतरा नहीं है। तांगसन भी राहत की सांस लेता है। इसके बाद तांगसन एडा यांगुदी के इंजरीज के बारे में पूछता है। एडा यांगुदी कहते हैं, भले ही मेरी इंजरीज गहरी हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी मांसपेशियों के घाव हैं, जो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर मेरे स्पेयर ने स्नेक लेंस मास्टर को हेवीली इंजर्ड कर दिया है, इसलिए वह जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर वह ठीक भी हो जाता है तो वह लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। एडा यांगुदी की बात सुनकर तांगसन मन में कहता है, स्नेक लेंस मास्टर हेवीली इंजर्ड हैं। ग्रैंड डब्ल्यूबीए मास्टर बैटलफील्ड में मारे गए हैं। बाकी के ग्रैंड सोलर मास्टर्स इतनी लंबा लड़ाई लड़ने की वजह से ज़रूर थक गए होंगे। मेरी मैजिकल स्किल की वजह से हुलिया भी इंजर्ड हो गई है, इसलिए सीगोट टाइटल हासिल करने का यह अच्छा मौका है। ये सोचकर तांगसन यांगुदी के कैंप से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर डीन फेंडर और अर्लॉन्ग आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर तांगसन से उसके सीगोट के टाइटन के बारे में पूछते हैं। वे तांगसन से कहते हैं, सीगोट का ट्राइडेंट एक मैजिकल वेपन है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बिना मार्शल सोल एम्पायर के पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर को रोकना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तांगसन कहता है, मास्टर, मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था। ग्रैंड मास्टर तांगसन को समझाते और कहते हैं, होलिना और बाकी के ग्रैंड सोल मास्टर बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीगोट का ट्राइडेंट उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वे तुम्हें किसी भी कीमत पर सीगोट ट्राइडेंट को वापस हासिल करने नहीं दे सकते। वे ज़रूर जाल बिछाकर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और तुम्हें कैद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो ग्रैंड मास्टर की बातों को याद करते हुए जेलिंग पास की तरफ जा रहा था। वह वहाँ से प्रोटेक्शन का यूज़ करके खुद को छुपा रहा था, जिस वजह से तांगसन की बॉडी को कोई भी नॉर्मल ग्रैंड सोल मास्टर नहीं देख सकता था। तांगसन जेलिंग पास की टूटी हुई दीवारों को पार करते हुए जा रहा था। वह में कहता है, यह अच्छा है कि मेरा वास या यूनिवर्सल शील्ड मेरे स्कलबन के साथ पहले ही जुड़ चुका है, जिस वजह से मैं वास यूनिवर्सल शील्ड की एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। बस मुझे इन लाइट रेस से बचना होगा। वह सच लाइट से बचते हुए जेलिंग पास के अंदर जाने लगता है। वह सीगोट ट्राइडेंट का
पता लगाने के लिए अपनी मेंटल पावर का यूज़ करता है। तांगसन की मेंटल पावर सीग और टाइडेंट का पता लगा लेती है। इसलिए टाइडेंट को हासिल करने के लिए तांगसन जेलिंग पास के अंदर चला जाता है। तांगसन ब्रिज को पार करते हुए जेलिंग पास के अंदर जा रहा था। ब्रिज के ऊपर सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे थे। एक सोल्जर लंबी लंबी फेंकता और कहता है, अतियान द्वार पैर के इन लान हवांग ने जो टाइटेंट फेंका था वह हार्मी के एकदम सर के ऊपर से गया था। अच्छा हुआ कि मैं बच गया, वरना मेरे सर के चिथड़े उड़ जाते। लेकिन हाँ ला हवांग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसने ग्रैंड बियर मास्टर को मार दिया। तांगसन उन सोल्जर्स को इग्नोर करते हुए उनके बीच से जेलिंग पास के अंदर जाने लगता है। मास्टर और सोल एम्पायर के सोल्जर्स उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तांगसन उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह उन सोल्जर्स की टुकड़ी को पार करते हुए जेलिंग पास के अंदर चला जाता है और उनमें कहता है, भले ही जेलिंग पास के अंदर कड़ा पहरा है, लेकिन हुलिना मुझे अंदर आने का लालच दे रही है। अगर ऐसा अगर ऐसा है भी तो मैं उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। इसके बाद तांगसन सीगो ट्राइडेंट से एक निश्चित दूरी पर रुक जाता है। इसके बाद टाइटेंट को हासिल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वह अपनी तांगलान की सिक्योरिटी स्किल कंट्रोल क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन का यूज़ करके टाइटेंट को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक तीर तांगसन के करीब से होकर गुजरता है। ये देखकर तांगसन अलर्ट हो जाता है। इसके बाद हम हुलिना को देखते हैं जो तांगसन के लिए जाल बिछाई हुई थी। तांगसन की नज़र हुलिना पर पड़ती है जो कि खुद को रिकवर करने के लिए ताबोशो की माइंड पावर और स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये देखकर तांगसन शॉक हो जाता है। तांगसन हुलिना की इस क्रूएलिटी को देख शॉक हो जाता है। हुलिना तांगसन से कहती है, ये सी गॉड का टाइडेंट मार्शल एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मैं तुम्हें इसे वापस ले जाने नहीं दूंगी। तभी तांगसन की नज़र आसमान पर पड़ती है जहाँ पर विंडसॉर क्लैन के मेंबर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद विंडसॉर क्लैन के चीफ अपने विंडसॉर क्लैन के मेंबर्स के साथ मिलकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं। तांगसन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देख मन में कहता है, मुझे टाइटेंट को जल्दी से जल्दी वापस हासिल करना होगा और इस फॉर्मेशन के बनने से पहले इसे तोड़ना होगा। इसके बाद तांगसन अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का यूज़ करके विलेना के आगे आ जाता है। वह विलेना के साथ बैट लगातार कहता है, अगर तुम मुझे कैद करना चाहती हो तो मेरे साथ अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करके बैटल करो। तांगसन की बात सुनकर हुलिना स्माइल करती और कहती है, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी इस विश को ज़रूर फुलफिल करूँगी। इसके बाद हुलिना ब्लॉक फिश मास्टर और एंडाउंट लेपर्ड को खुद को गार्ड करने कहती है। इसके बाद वह अपनी स्कलबन स्किल होली डिवाइन लाइट से तांगसन पर अटैक कर देती है, जिस पर तांगसन अपने पर्पल गॉड लाइट से हुलिना की मेंटल पावर पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों की मेंटल पावर टकराने से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वहाँ एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये देखकर तांगसन शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह हुलिना के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया है। उसकी मेंटल पावर हुलिना के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है। हुलिना कहती है, तांगसन तुम्हारी मैजिक स्किल ने सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी को इंजर्ड किया है, लेकिन मेरी मेंटल पावर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। इस बार मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगी। इतना कहने के बाद हुलिना तांगसन पर अपने फिर से सोल स्किल का यूज़ करके अटैक करती है। तांगसन हुलिना की इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर को देख हैरान हो जाता है। वह अपनी सोल स्किल का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह हुलिना के अटैक को डॉज करने लगता है। हुलिना तांगसन पर कंटिन्यू अटैक करती जाती है। तांगसन हुलिना के अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मेरी मेंटल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी। तांगसन ये सोच ही रहा था, तभी हुलिना तांगसन को अपनी स्किल के अंदर ट्रैप कर देती है।
तांगसन की स्प्रिट हुलिना के कंट्रोल में आ गई थी, जिसके बाद हुलिना अपने मेंटल पावर से तांगसन की स्प्रिट पर एक पावरफुल अटैक करती है। यह देखकर तांगसन सीधे अपनी सीगोड लाइट को एक्टिवेट कर देता है। सीगोड लाइट के रिलीज होते ही तांगसन होलिना के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। होलिना हैरान हो जाती है। वह अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करती है। तांगसन मन में कहता है, जब तक मैं जुआन स्ट्राइक का यूज़ कर रहा हूँ तब तक मेरी स्पिरिट पावर और मेंटल पावर को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। होलिना तांगसन के पास गोल्डन आई देख हैरान हो जाती है। वो मन में कहती है, तांगसन की मेंटल पावर कम क्यों नहीं हो रही है। होलिना अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करती है। तांगसन कहता है, सोल स्किल का इस्तेमाल ना करने की दुर्दशा मैं पहले भी झेल चुका हूँ। तांगसन अपनी सीगोड लाइट का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। वह बहुत सारे डेमन फॉक्स के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तांगसन की मेंटल पावर को बढ़ते देख हुलिना तांगसन की स्पिरिट पर अपने मेंटल पावर से अटैक करती है। यह देखकर तांगसन हुलिना के स्पिरिचुअल अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तांगसन मन में कहता है, 2 बार सोल स्किल सील होने के एक्सपीरियंस की वजह से मेरी बाकी की स्किल तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं। होलिना तांगसन से कहती है, तांगसन तुम सच में एक एडमायरेबल पर्सन हो। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मेरे पास एडवांटेज है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी स्पिरिट पावर को एग्जॉस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तुम हर बार मुझे आश्चर्य में डाल देते हो, लेकिन इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वह तांगसन पर जेड लाइट से अटैक कर देती है। होलिना के पावरफुल अटैक की वजह से तांगसन की हालत ख़राब हो जाती है। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तांगसन की स्पिरिट होलिना के अटैक को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से तांगसन की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और वह अनकॉन्शियस होने लगता है। इतना प्रेशर झेलने की वजह से तांगसन का डॉट का डोमेन इवॉल्व हो जाता है, जिससे उसके असुर डेमन आई अनलॉक हो जाती है। अब असुर गॉड के किलिंग इंटेंट की वजह से होलिना का स्पिरिचुअल वर्ल्ड टूटने लगता है। इसके बाद तांगसन अपनी सीगोड लाइट के साथ डेथ गॉड डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से होलिना का स्पिरिचुअल वर्ल्ड सप्रेस होने लगता है। तांगसन की बढ़ती हुई मेंटल पावर को देख होलिना शॉक हो जाती है। तभी उसकी नज़र असुर गॉड के रिफ्लेक्शन में पड़ती है, जिसे देख वह डर जाती है। वह समझ जाती है कि तांगसन ने अपनी सारी पावर अपनी आँखों में केंद्रित कर ली है। होलिना तांगसन को ऐसा करने नहीं दे सकती थी। वह अपनी पूरी ताकत से तांगसन को रोकने उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तांगसन ने अपनी पावर को पूरी तरह से मर्ज कर लिया था। इसके बाद तांगसन अपनी असुर डोमेन लाइट से अटैक कर देता है, जिससे तांगसन के इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक की वजह से होलिना का स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तांगसन होलिना को अपने असुर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रैप कर देता है। इसके बाद असुर गॉड होलिना को अपने शॉर्ट रेंज इंटेंट से मारने लगते हैं, जिस वजह से होलिना को मेंटल शॉक पड़ने लगते हैं। इसके बाद तांगसन अपने स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर से होलिना की मेंटल पावर को डैमेज कर देता है, जिस वजह से होलिना अनकॉन्शियस हो जाती है। इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर टकराने से वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन से तांगसन बच जाता है, लेकिन होलिना पीछे जाकर लोहे की मीनार से टकरा जाती है, जिससे वह इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद ब्लॉफेस मास्टर और एडम हॉटेल लेपर्ड होलिना के पास जाते हैं और उसे सही सलामत नीचे उतारते हैं। इस धमाके की वजह से सीगोड लाइट का एक हिस्सा सीगोड टाइडेंट में जाकर लगता है, जिससे सीगोड टाइडेंट एक्टिवेट हो जाता है। इस पावरफुल एक्सप्लोजन की वजह से मेसो टाइप का फॉर्मेशन भी टूट जाता है, जिसके बाद तांगसन सीगोड टाइडेंट को वापस हासिल कर लेता है। सीगोड टाइडेंट को वापस तांगसन के पास जाता देख सभी डर जाते हैं। इसके बाद तांगसन टाइडेंट का यूज़ करके आसमान में
सी गॉड लाइट की बीम छोड़ता है, जिससे सी गॉड का मार्शल अवतार रिफ्लेक्ट होने लगता है। सी गॉड लाइट और डेथ गॉड डोमेन की पावर कंबाइन होने की वजह से इसकी एनर्जी कई मीलों दूर तक फैल जाती है। यह एनर्जी तियान आर्मी कैंप तक पहुंच जाती है। इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख सभी हैरान रह जाते हैं। ऑस्कर अपने गॉगल्स का यूज़ करता है और कहता है, क्या तांगसन ने किस तरह की टेक्निक यूज़ किया था? माहंगजुन, क्या तुम इस बारे में जानते हो? ग्रैंड मास्टर एक दूरबीन से देखते हैं और कहते हैं, वे बताते हैं, यह जरूर तांगसन की यूनिक आई स्किल होनी चाहिए। शायद तांगसन अपनी सी गॉड लाइट और अपने आई पावर की फ्यूजन स्किल में अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर को ऐड करने में, ऐसी नई यूनिक स्किल को क्रिएट करने में सक्षम हो पाया है। तांगसन इतने पावरफुल एनिमीज से घिरे होने के बाद भी उनसे बचकर निकल आया है। उसने तो सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया है। विविधा कहती है, इस एनर्जी की शॉक वेव बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। ऐसा लगता है इसके इस्तेमाल की वजह से तांगसन की मेंटल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि जेलिंग पास के बाहर आ गया था, लेकिन वह अपनी पिछली फाइट की वजह से इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पर ब्लॉफेस मास्टर, एडा हॉटेल लेपर्ड और कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। अब तांगसन बैकअप बुलाने के लिए अपने सीगो ट्राइडेंट से लाइट बीम छोड़ता है। ट्राइडेंट से निकल रही तेज़ रोशनी की वजह से सोल्जर्स की आंखें चौंधी आ जाती हैं। सीगो लाइट को देख ब्लॉफिस मास्टर और एडा हॉटेल लेपर्ड अपने स्पिरिट को रिलीज़ कर देते हैं। बैकअप का सिग्नल मिलते ही तांगसन के फ्रेंड्स उसकी मदद करने वहाँ पर आ जाते हैं। ऑस्कर तांगसन को अपना रिकवरी रिसोर्सेज देता है। इसके बाद तैम और बाकी सब अपने स्पिरिट को रिलीज़ करके फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। बी आओ, एडा हॉटेल लेपर्ड से कहती है, काली बिल्ली, क्या तुम फिर से मुझे पिटना चाहते हो? बिया के बाद अब मोटो भी मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर मार्शल एम्पायर के किसी भी लूज़र में दम है तो आगे बढ़कर दिखाओ। मोटो के ओपन चैलेंज को सुनकर सोल्जर डर जाते हैं, जबकि ब्लॉफेस मास्टर गुस्से में आ जाते हैं। एडा हॉटेल लेपर्ड सभी को शांत करते हैं और कहते हैं, इनका पीछे करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद तांगसन के फ्रेंड्स वापस तियान आर्मी कैंप के चले जाते हैं, लेकिन माहंगजुन मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स को चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे ब्लॉफिस मास्टर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वे तांगसन के फ्रेंड्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद हम तियान आर्मी कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ुबेंग और बाकी सब तांगसन का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ तांगसन और बाकी के श्रेक आ जाते हैं, जिन्हें देख ज़ुबेंग बहुत खुश होते हैं। वे तांगसन का वेलकम करते हैं। तियान आर्मी के सोल्जर्स किनलान हावांग के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद तांगसन आगे आता है और अपने सिगरेट ट्राइडेंट को वापस रख लेता है। वह ज़ुबेंग से कहता है, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया है। इतना कहने के बाद तांगसन वहीं ढेर हो जाता है।